है एब्डोमेन। अब ओवरीज को हम प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स कह रहे हैं, यानी कि वो कुछ ना कुछ गैमेट्स भी तो प्रोड्यूस कर रहे होंगे। द गैमेट्स प्रोड्यूस्ड बाय ओवरीज आर कॉल्ड एज ओवम। एक सिंगल मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान एक ओवम रिलीज होता है ओवरी से बच्चों। अच्छा, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन की तरह एक्ट करने के अलावा जो ये ओवरीज हैं एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह भी एक्ट कर रही हैं। अब एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह एक्ट कर रही है यानी कि हार्मोन्स भी सेक्रेट कर रही होंगी ना। टू टाइप ऑफ स्टेरॉइड हार्मोन्स आर सेक्रेटेड बाय ओवरीज, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। पहले स्ट्रक्चर जान लेते हैं ओवरीज का। बच्चों, ओवरी के अंदर मौजूद होते हैं ओवेरियन फॉलिकल्स एंड स्ट्रोमल टिश्यू। जो ग्रोइंग ओवेरियन फॉलिकल्स होता है ना बच्चों, वो रिलीज करते हैं एस्ट्रोजन। और ओव्यूलेशन के बाद जो ये ओवेरियन फॉलिकल है ये रप्चर कर जाता है, और जो रप्चर्ड स्ट्रक्चर होता है उसे कहते हैं कॉर्पस ल्यूटियम, और कॉर्पस ल्यूटियम सेक्रेट करता है प्रोजेस्टेरॉन। तो कोई अगर आपसे पूछे एस्ट्रोजन कहां से सेक्रेट होता है, ग्रोइंग ओवेरियन फॉलिकल से सेक्रेट होता है। प्रोजेस्टेरॉन कहां से सेक्रेट होता है, जो रप्चर्ड ओवेरियन फॉलिकल है जिसे कि हम कॉर्पस ल्यूटियम कहते हैं, वो सेक्रेट करता है प्रोजेस्टेरॉन। अब फंक्शंस ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन भी जान लेते हैं। सबसे पहले एस्ट्रोजन के फंक्शंस बच्चों। देखो, फीमेल्स में जो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स होते हैं जैसे कि मेमरी ग्लैंड, यूट्रस, एक्सटर्नल जेनिटेलिया, इन सभी सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स की ग्रोथ, डेवलपमेंट, इनकी एक्टिविटीज को स्टिमुलेट करने का काम एस्ट्रोजन करता है। प्यूबर्टी के टाइम पर जो ह्यूमन फीमेल्स में सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स होते हैं जैसे कि हाई पिच वॉइस होना, प्यूबिक हेयर की ग्रोथ, एक्सिलरी हेयर की ग्रोथ, इन सभी को भी एस्ट्रोजन ही स्टिमुलेट करता है बच्चों। ग्रोइंग ओवेरियन फॉलिकल्स के डेवलपमेंट के लिए एस्ट्रोजन रिस्पॉन्सिबल होता है। एस्ट्रोजन मेमरी ग्लैंड के डेवलपमेंट के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। इसके अलावा फीमेल्स में सेक्सुअल बिहेवियर को भी कौन स्टिमुलेट करता है, एस्ट्रोजन स्टिमुलेट करता है। प्रोजेस्टेरॉन के फंक्शंस भी जान लीजिए। प्रोजेस्टेरॉन सपोर्ट्स प्रेगनेंसी। जो ये प्रोजेस्टेरॉन है मेमरी ग्लैंड पर भी एक्ट करता है, और मेमरी ग्लैंड में जो मिल्क स्टोरिंग सैक होते हैं जिन्हें कि एल्वलाई कहते हैं, इनकी फॉर्मेशन को स्टिमुलेट करता है, और मेमरी ग्लैंड से मिल्क सेक्रीशन को भी स्टिमुलेट करता है। मेल गोनाड्स होते हैं टेस्टिस, फीमेल गोनाड्स होते हैं ओवरीज। आज के वीडियो में हम लोग टेस्टिस के बारे में पढ़ेंगे बच्चों। ह्यूमन मेल्स के पास अ पेयर ऑफ टेस्टिस इज प्रेजेंट, और जो ये टेस्टिस होते हैं एब्डोमेन के बाहर मौजूद होते हैं इन अ पाउच ऑफ स्किन कॉल्ड एज स्क्रॉटम। तो कोई आपसे टेस्टिस की लोकेशन पूछे तो आप क्या कहोगे, एब्डोमेन के बाहर स्क्रॉटम के अंदर टेस्टिस मौजूद होते हैं। जो ये टेस्टिस होते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन की तरह तो एक्ट कर ही रहे हैं। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन मतलब वो ऑर्गन जो कि गैमेट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, इसीलिए इन्हें गोनाड्स कहते हैं। तो ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन की तरह तो एक्ट कर रही हैं, लेकिन ये एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह भी एक्ट करते हैं बच्चों। स्ट्रक्चर जानते हैं पहले। देखो, टेस्टिस के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स मौजूद होती हैं। इन टेस्टिस के पास इंटरस्टिशियल टिश्यू भी मौजूद होता है जिसे कहते हैं स्ट्रोमल टिश्यू। इन इंटरस्टिशियल स्पेसेस में ना लेडिक सेल्स मौजूद होते हैं जिन्हें कि इंटरस्टिशियल सेल्स भी कहते हैं, और ये लेडिक सेल्स हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं, ग्रुप ऑफ हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं जिन्हें कहते हैं एंड्रोजन्स। और मेन एंड्रोजन्स जो कि टेस्टिस के अंदर प्रोड्यूस हो रहा है उसे कहते हैं टेस्टोस्टेरॉन। क्योंकि टेस्टिस के अंदर हार्मोन्स का प्रोडक्शन हो रहा है, इसीलिए टेस्टिस क्या करता है, एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह भी एक्ट करता है। अब एंड्रोजन्स के फंक्शंस भी जान लीजिए बच्चों। मेल इंडिविजुअल्स पे जो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स होते हैं वो सभी ऑर्गन्स जो कि गैमेट्स के ट्रांसपोर्टेशन और प्रोटेक्शन में मदद करते हैं, जैसे कि एपिडिडमिस, वास डिफरेंस, प्रोस्टेट ग्लैंड, इन सभी ऑर्गन्स के डेवलपमेंट, मैच्योरेशन और इनके फंक्शंस को रेगुलेट करने का काम एंड्रोजन्स करते हैं। एंड्रोजन्स ऑल्सो स्टिमुलेट कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन मेटाबॉलिज्म इन मेल्स। कार्बोहाइड्रेट सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस को भी स्टिमुलेट करते हैं। अच्छा, प्यूबर्टी के टाइम पर ह्यूमन मेल्स की बॉडी में जितने भी चेंजेस हो रहे हैं जैसे कि मस्कुलर ग्रोथ हो रही है, प्यूबिक हेयर की ग्रोथ हो रही है, एक्सिलरी हेयर की ग्रोथ हो रही है, अग्रेसिवनेस बढ़ रही है, लो पिच हो रही है वॉइस की, ये सभी चीजें किसके इन्फ्लुएंस में होती है, एंड्रोजन्स के इन्फ्लुएंस में होती है। एंड्रोजन्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर भी एक्ट करते हैं और मेल सेक्सुअल बिहेवियर को भी इन्फ्लुएंस करते हैं बच्चों। मेल सेक्सुअल बिहेवियर जिसे कि लिबिडो कहा जाता है। इसके अलावा एंड्रोजन्स ऑल्सो स्टिमुलेट द प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ स्पर्म्स, स्पर्मेटोजेनेसिस को भी स्टिमुलेट करते हैं।